नमस्कार दोस्तों। मैं सुखी सीए सुखविंदर, बिजनेस कोच, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों, आज व्यापार की सफलता के सूत्र सीरीज 007 है। आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा, बिजनेस लाइफ साइकिल। आपका व्यापार कौन सी स्टेज पर है? बचपन, जवानी या बुढ़ापा? अब आपको दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज लग रही होगी कि व्यापार में कौन सी लाइफ साइकिल हो गई और व्यापार में कौन सा बुढ़ापा आ गया, व्यापार में कौन सी जवानी आ गई। बिल्कुल दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल जायज है। मैं आज आपको वो चीज बताने जा रहा हूं कि आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो बड़े एंथुजियाज्म से शुरू किया जाता है। बिजनेस चल रहा होता है, बट बिजनेस को ना बड़ी बारीकी से देखना होता है। जैसा कि हमने एक मिशन लिया है कि अपने व्यापारी भाइयों को बिजनेस से रिलेटेड सारी नॉलेज, सारी लर्निंग जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जाती है वो वाली लेके आए हैं। और मेरा 25 साल का सीए की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस और मेरा कोचिंग कंसल्टिंग का जो एक्सपीरियंस है वो, और अब तक मैं लगभग 1000 बिजनेस ओनर्स को ट्रेंड कर चुका हूं, उनको बिजनेस में उनको ग्रोथ दिलवा चुका हूं, 2x 5x 10x। दोस्तों, अभी तक हमने क्या स्टडी किया? अभी तक मुझे जो समझ में आया, बिजनेसमैन इंटेलिजेंट बहुत होता है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। बिजनेसमैन को बिजनेस की और अपने धंधे की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, पकड़ होती है। बट दोस्तों, होता क्या है, बिजनेस जब चल रहा होता है तो हमारा एक रूटीन वर्क होता है। हम आते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपना घर पे वेल्दी होते हैं। बट दोस्तों, बिजनेस को जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बड़े बड़े जो स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं, बिजनेस को बारीकी से देखने की जरूरत होती है। बिजनेस का भी ह्यूमन बीइंग की तरह, मनुष्यों की तरह एक लाइफ साइकिल होता है। यदि बहुत बारीकी से अपने बिजनेस को हम स्टडी करें तो हम जानेंगे कि जब बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें एक स्टार्टिंग फेज होता है। फिर थोड़ा सा बिजनेस ग्रोथ करता है, थोड़ा सा लाइट लाइट ग्रोथ करने लग जाता है, यानी कि चलना शुरू हो जाता है। फिर एकदम बिजनेस बहुत अच्छा हो जाता है, जे कर्व पकड़ जाता है, जे कर्व पकड़ता है। एक टाइम आता है जब जे कर्व में और ऊंचाई छूने में, और ऊंचाई छूने में एक स्ट्रगल करना पड़ता है बिजनेस को। एक स्टार्टिंग तो बड़ी तेजी से हुई, फिर रुकता है हल्का सा, स्पीड वो नहीं रह जाती। फिर एक पीक पॉइंट आता है, जैसे शेयर ट्रेडिंग में आता है, एक पीक पॉइंट आ जाता है। पीक पॉइंट के बाद यदि आपने जोर लगाया तो वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, नहीं तो या तो वहां स्टेबल हो जाएगा या नीचे को डेक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। जैसे मनुष्य है, आदमी है, आदमी का बचपन होता है। जन्म जब हुआ तो 12 साल लगभग, जब तक टीन वो शुरू होता है, टीनेजर बनता है, 12 साल तक की लाइफ एक अलग लाइफ होती है, बचपन वाली। 13 साल जब से वो टीनेजर बना, टीनेजर से लेके 25 ईयर्स तक, 25 ईयर्स तक ये ग्रोथ पीरियड होता है बच्चों का। जो भी ह्यूमन बीइंग है, यानी कि एक बचपन था 12 साल तक, फिर 12 से 25 साल तक ग्रोथ पीरियड आ गया, फिर 25 साल से लेके 35 साल, ये एक जो सेगमेंट होता है, ये एक अलग सेगमेंट होता है। उसके बाद 35 साल से लेके 50 साल, ये मैच्योरिटी लेवल का सेगमेंट होता है। यानी कि 25 साल से 35 साल ये शेक आउट प्रोसेस होती है। फिर ये एक 35 साल से 50 साल ये मैच्योरिटी लेवल आ जाता है। अब मैच्योरिटी लेवल आने के बाद पोस्ट मैच्योरिटी आ जाती है। पोस्ट मैच्योरिटी का मतलब है नीचे, पोस्ट मैच्योरिटी के बाद डेक्लाइनिंग शुरू होती है। डेक्लाइनिंग शुरू हो सकती है या एक्सपेंशन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। बट बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह बिजनेस का भी सेम प्रोसेस होता है। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो उसका एक बचपन स्टेज होती है। आज दोस्तों, अपने व्यापार को समझने के लिए, यदि आप स्टार्ट करने जा रहे हैं या आप किसी बिजनेस में हैं, यदि आप, जैसे मैं आपको पहली वाली स्टार्टअप की कुछ प्रोसेस बता रहा हूं, स्टार्टअप के करेक्टरिस्टिक बता रहा हूं कि ये है तो आपका बिजनेस स्टार्टअप में है, ये है तो आपका बिजनेस अब जवानी जवानी में ग्रोथ में आ गया है, यानी कि बढ़ रहा है।
आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो बिजनेस चल रहे हैं वो बचपन में है, ग्रोथ में है या मैच्योरिटी में है। तो आज एक एक करके स्टडी करेंगे दोस्तों, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं कि हमारा बिजनेस एक्चुअल में इस समय कहाँ पे है। क्या आपको पता है कि ह्यूमन की तरह ही बिजनेस का भी लाइफ साइकिल होता है? बिजनेस की कौन कौन सी लाइफ स्टेजेस होती हैं, आज ये डिस्कस हम करने वाले हैं। और अब दोस्तों आते हैं बिजनेस लाइफ साइकिल। एक बिजनेस की प्रॉपर लाइफ साइकिल होती है। अब किसी भी बड़े बिजनेस को उठा के देख लीजिए, उसकी लाइफ साइकिल आती है। लाइफ साइकिल का मतलब लास्ट वाली स्टेज है, ये नहीं कि बिजनेस मर जाते हैं। उसमें दो ऑप्शन होते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मैच्योरिटी में। या तो आप मैच्योर स्टेबल चलते रहो, या डेक्लाइन कर लो, या एक्सपेंशन कर दो। सब पे एक एक करके बात करेंगे। बिजनेस लाइफ साइकिल की पहली स्टेज जो होती है दोस्तों, लॉन्चिंग की होती है। आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप लॉन्च किया, यानी कि आपने उसको स्टार्ट कर दिया, आपने उसकी नींव रख दी। नींव रख के उसको चलाना शुरू किया है। उसके सारे कुछ एक कैपिटल कहाँ से आनी है, उसकी फाउंडेशन की जितनी काम होते हैं, उसके परमिट्स के सारी चीज़ें आपने लाइसेंसिंग वगैरह सेटअप करके उसको रख दिया है। लॉन्चिंग, यंग ग्रोथ, शेक आउट, मैच्योर, एक एक करके दोस्तों हम इसको डिस्कस करते हैं कि लॉन्च में क्या है। अब दोस्तों ये एक आपको दिख रहा है ग्राफ, ये देखिए स्टार्टिंग, नीचे स्टार्टअप की पोजीशन जब स्टार्ट होता है बिजनेस, और थोड़ा 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 करके उठना शुरू होता है। फिर स्टेज आती है ग्रोथ। ग्रोथ में ये पूरी पीक पकड़ जाता है। ग्रोथ और मैच्योरिटी, इसके बीच में एक और स्टेज होती है शेक आउट की, यानी कि ग्रोथ तो हो रही है बट वो जोर लगाना पड़ रहा है, उसे थोड़ा थोड़ा ग्राफ ऊपर को मूव हो रहा है। फिर आती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे आप जैसे देख रहे हैं स्टेबल हो गया है ग्राफ, बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल है। अब मैच्योरिटी के बाद पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी में तीन ऑप्शन हो सकते हैं किसी भी बिजनेसमैन के पास। मार्केट का इतना प्रेशर होता है उस समय, कंपटीटर का होता है, कि आपके पास तीन ऑप्शन हो सकते हैं। ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों पहले बात करते हैं हम लॉन्च। लॉन्च स्टेज क्या होती है दोस्तों? लॉन्च स्टेज है, यह बिजनेस की बिल्कुल शुरुआत होती है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, इस समय आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लाते हैं, यानी कि आपने सारा सर्वे कर लिया, सारी रिसर्च कर ली, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को मार्केट में आप उतार देते हैं, लॉन्चिंग कर देते हैं, उसको मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। उसकी जितनी भी ब्रांडिंग हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, लोगों तक उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस जितनी की जा सकती है, आप उसमें सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं। नई मार्केट एंट्रियों में घुसने की कोशिश करते हैं, कस्टमर बेस बनाने लग जाते हैं। आप मार्केटिंग रिसर्च पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ये लॉन्च स्टेज पर मार्केटिंग में, रिसर्च में, ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। आप ऑपरेशन में सारे अपने सेटअप कर रहे होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स बना रहे होते हैं, आप ऑटोमेट सारी चीज़ कर रहे होते हैं। इस स्टेज पर या तो प्रॉफिट होता है, बहुत थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा, या जीरो होता है, या माइनस रहता है। ये लॉन्च स्टेज को झेलना और लॉन्च स्टेज में सरवाइव करना, इसे सर्वाइवल स्टेज भी बोला जाता है। यानी कि यदि आप इसे झेल गए, इसको लॉन्च स्टेज में आप सरवाइव कर गए, तो आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो ग्रोथ स्टेज में चली जाती है। इस वाली लॉन्च स्टेज में या तो आपका कैश फ्लो निगेटिव रहता है, क्योंकि इसमें कैश इन्फ्यूज करना पड़ता है, बहुत कैश डालना पड़ता है ऑपरेशंस को सेट करने में, रॉ मटेरियल मंगाने में, प्रोडक्ट की रिसर्च करने में, मार्केटिंग करने में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत खर्च होता है। ये ऐसी स्टेज होती है कि इसमें टिकना और ना टिकना जो बिजनेसमैन होता है उसके रिस्क एपेटाइट पे होता है, करेज पे होता है, कि जो बिजनेसमैन है कितना करेजियस है, कितने आगे तक वो रिस्क ले सकता है, कितने आगे तक खेल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेसमैन को पेशेंट होना चाहिए, बिजनेसमैन को
क्रेजियस होना चाहिए, बिजनेसमैन को रिस्क लेने वाला होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेज झेलनी, और इस स्टेज में क्योंकि कैश बहुत लगता है, फंडिंग बहुत लगती है, पैसा जा तो रहा होता है, आता या तो थोड़ा बहुत है या ना के बराबर आता है। तो इस स्टेज को पकड़ के रखना होता है, क्योंकि प्रॉफिट ना के बराबर होता है। ब्रेक इवन तक पहुंचने की ही बिजनेसमैन कोशिश करता रहता है कि किसी तरह ब्रेक इवन टच हो जाए, किसी तरह वहां पर पहुंच जाए कि जहां पे एक स्टेबिलिटी हो जाए कि थोड़ा थोड़ा कैश इनफ्लो आना शुरू हो गया। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक नया रेस्टोरेंट का किसी ने बिजनेस खोला, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, कस्टमर को वो ला भी रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, बट उतने खर्चे हो जाते हैं क्योंकि एम्प्लॉइज भी आपने रख लिए, रेंट भी जा रहा है, कुछ इंटरेस्ट हुई तो वो भी जाएगी। जो एडिशनल खर्चे स्टार्टिंग पे होते हैं, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही है, उसके बाद आपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। स्टार्टिंग पे आप सेल्स प्रमोशन पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, स्टार्टिंग पे आप डिस्काउंट्स देते हैं, कूपन्स देते हैं। ये सारा काम लॉन्चिंग प्रोसेस में जब होता है तो उसमें दोस्तों खर्च भी बहुत होता है। और ये एक ऐसी स्टेज रहती है दोस्तों, इसमें बिजनेसमैन कई चीजों को लेके हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, उसे प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आ रही होती, बट स्टेप वाइज स्टेप, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे, जैसे जैसे उसका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, उसको क्लैरिटी आनी शुरू होती है, मार्केट की, कंपटीटर की, कस्टमर की, सब चीजों को वो धीरे 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 इस समय नॉलेज ले रहा होता है, सीख रहा होता है, प्रोडक्ट के बारे में पता कर रहा होता है, मार्केट के बारे में पता कर रहा होता है। उस समय उसका कॉन्फिडेंस पूरा तो नहीं होता, बट कॉन्फिडेंस वो गेन कर रहा होता है धीरे धीरे, कि अब स्टेज वो आने वाली है, ब्रेक इवन आने वाला है, अब प्रॉफिट होना शुरू हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू हुआ है, कैश फ्लो पॉजिटिव होता चला जा रहा है। उसे इस टाइम पे, ये जो फर्स्ट स्टेज होती है, लॉन्चिंग स्टेज, गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनको कंसल्टेंट की, गुरुओं की, जो मार्केट की उसी इंडस्ट्री के गुरु हैं, कोचिंग कंसल्टेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है लॉन्चिंग वाले स्टेज पे, क्योंकि उस समय उसका माइंड कन्फ्यूजन होता है, क्या करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं, किससे करूं। तो वो जो क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, वो वहाँ पे यदि लर्निंग ले लेता है, या यहाँ पे उसका मेंटर होता है कोई, या कोई भी बिजनेस कोच या बिजनेस कंसल्टेंट होता है, तो उसको वो पकड़ कर लॉन्च स्टेज से पार करवा पाता है, ताकि वो वहाँ पे घबरा ना जाए, वहाँ पे टूट ना जाए, ताकि वो ग्रोथ स्टेज में पहुँच सके किसी तरह भी। तो वहाँ के रोकने के लिए लॉन्च स्टेज को आगे बढ़ाने में एक कंसल्टेंट का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि कंसल्टेंट उसे हैंड होल्डिंग करता है, हैंड होल्डिंग करके उसे स्टेज 2 पे लेके जाता है, ग्रोथ पे। तो दोस्तों, अब लॉन्च स्टेज मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा, हम चलते हैं ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ इस दोस्तों, ग्रोथ स्टेज ये वो स्टेज होती है जहां पे आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस मार्केट में ठीक ठाक अब उसने जगह बना ली है। अब आपके प्रोडक्ट को लोग जानने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं, आपके प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू और वर्ड ऑफ माउथ बनने लग गया है। अब लोग आपके प्रोडक्ट को पूछ के आने शुरू हो गए हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को बताना एक दूसरों से शुरू हो गए हैं। तो आपकी डिमांड प्रोडक्ट और सर्विस की बढ़नी शुरू हो गई है। ये जब पॉइंट आ जाता है, तब वो एकदम ग्रोथ पकड़ता है, क्योंकि कस्टमर रेफरल वाले और वर्ड ऑफ माउथ वाले और आपकी क्वालिटी वाले और आपकी ब्रांडिंग मार्केटिंग इस समय इतनी जबरदस्त हो रही होती है, बहुत पैसा आपका इसी चीजों में जा रहा होता है कि ग्रोथ स्टेज को पकड़े। तो इसमें कस्टमर तेजी से बढ़ रहा होता है, सेल्स रेवेन्यू आपकी डे बाई डे बहुत बढ़ रही होती है, 3 महीने में डबल, 6 महीने में 3 गुना, ऐसे करके हो रही होती है। आपका जो ग्राफ है वो जे कर्व ले रहा होता है बहुत तेजी से। टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना चुके होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जब ग्रोथ हो रही होती है तो आपको टीम की जरूरत पड़ती है, फिर आप टीम में और रिक्रूटमेंट करते हैं, और बंदे ट्रेंड करते हैं। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि वहां पे आपने कैपेसिटी 3 जनों की बनाई है, तो आप 5 की बनाने की कोशिश करते हो, एक और ऑफिस साथ में सेटल करते हो, एक और फैक्ट्री साथ में स्टेब्लिश कर देते हो। तो धीरे धीरे आप अपना टीम का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो, उसमें बढ़ाते चले जा रहे हो। और फिर आपके जो मार्केट में कंपटीटर थे, जिनसे आपको डर लग रहा था, जिनके
आपको जिसकी वजह से ग्रोथ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, रेट को लेके, क्वालिटी को लेके, अब आप वो पोजीशन पे हो गए हो कि आप कंपटीटर के साथ मुकाबला कर सकते हो, क्योंकि आपकी भी क्वालिटी वही हो गई है, आपका प्रोडक्ट उससे ज़्यादा अच्छा हो गया है, आप प्राइस भी उससे कम कर सकते हो, आप उसके साथ अब खेल सकते हो। जैसे बिजनेस में कॉम्पिटिटर के साथ खेला जाता है, आप पूरी तरह से अब रेडी हो चुके हो, पक चुके हो, आप कॉम्पिटिटर के साथ अब अपने प्रोडक्ट को लेकर आगे निकल सकते हो, उसके साथ कंपटीशन कर सकते हो। इसमें दोस्तों कैश और प्रॉफिट की क्या है? कैश फ्लो यहाँ पे आपका, क्योंकि रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है, सेल बहुत हो चुकी है, काम बहुत बढ़ गया है, बिजनेस बहुत बढ़ गया है, अब आपकी कैश फ्लो पॉजिटिव होने लग गई है। अब आप विस्तार कर रहे हो, उसको फैला रहे हो, मार्केटिंग पर खर्च अधिक कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में इस समय कैश है, और अब आपका धीरे धीरे प्रॉफिट भी बढ़ना शुरू हो गया है। इसी पावर पॉइंट के एंड पे मैं एक ग्राफ दिखाऊंगा, जहां पे आपकी टर्नओवर जे ग्रोथ ले रही है, वहां कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। वहां पे कब आके कैश फ्लो डाउन आना शुरू होता है, कब आके प्रॉफिट डाउन आना शुरू होता है, वो धीरे धीरे सारी डिस्कस करेंगे। इसका एक उदाहरण लेते हैं कि दोस्तों एक मोबाइल एप्लीकेशन किसी ने बनाई। लेट सपोज करो मैंने अपनी वेल्थ स्मार्ट लर्निंग की एक एप्लीकेशन बनाई। अब बनाते हुए जब उसकी पॉपुलैरिटी चल रही थी, यानी कि बचपन चल रहा था, उसका स्टार्टअप चल रहा था, उस समय हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ा, वीडियो में भी, ब्रांडिंग में भी, मार्केटिंग में भी। बट जब लोग उसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने शुरू हो गए, जब लोगों ने उसको देखना शुरू किया, फीस पे करना शुरू किया, अब एक से वो बाइनरी बनती है, बाइनरी बन के क्या हुआ कि उसकी पॉपुलैरिटी हासिल हो गई। अब लाखों लोग डाउनलोड कर रहे हैं, अब लाखों लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो नेचुरली रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें ग्रोथ होती हैं, आपकी कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, कितनी ब्रांडिंग हो रही है, कितनी मार्केट में बात हो रही है, आपकी टर्नओवर कितनी इंक्रीज हो रही है। तो ये वाली जो ग्रोथ स्टेज होती है दोस्तों, इसमें बहुत तेजी से सारी चीजें बढ़ रही होती हैं, और इसमें हमारी टीम जो है वो बहुत टीम फैलानी पड़ती है, और टीम को रिक्रूट करना पड़ता है, क्योंकि ये स्टेज को संभालना और इस स्टेज को बनाए रखना, मोमेंटम जो पकड़ा है मार्केट ने, ये बड़ा जरूरी है कि उसकी नब्ज को आप पकड़ो कि इस समय हमारा बिजनेस किस स्टेज पर चल रहा है। ग्रोथ की स्टेज है, तो डे बाई डे हमारे एनालिसिस होनी चाहिए कि कल हमारी टर्नओवर 2000 थी, आज 2200 हुई है, कल 2400 हो रही है, 2600 हो रही है। इट मीन्स वो पकड़ रही है, यानी कि ग्रोथ हो रही है। इस महीने 10% इंक्रीज हुआ, अगले महीने 20% इंक्रीज हुआ, यानी कि ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही है। तो हमें उस समय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपनी टीम पे भी काम करना पड़ता है। उस समय हमें फंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है, हमें फाइनेंसिंग के पास जाना पड़ेगा, हमें आउटसाइड से इक्विटी उठानी पड़ेगी, अपनी कैपिटल इन्फ्यूज करनी पड़ेगी। फंडिंग की कहीं कमी इस स्टेज पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फंडिंग एक बिजनेस का ब्लड होता है। अब आपका बिजनेस ग्रोथ स्टेज में है, अब आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, अब इसको संभालने की जरूरत है। दोस्तों बिजनेस जो होता है, बिजनेस को यदि आप अपने बच्चे की तरह पालोगे ना, बच्चे की तरह केयर करोगे, तो बिजनेस बहुत अच्छी तरह आप ग्रोथ कर पाओगे, बिजनेस को संभाल पाओगे कि बच्चे को अब क्या जरूरत है। बट एक गलती दोस्तों कभी मत करना, बिजनेस को बच्चे की तरह पालना जरूर, समझना जरूर, बच्चा मत समझ लेना उसे। बच्चे की तरह करना है, हमने अपना बच्चा नहीं बना लेना। वो मैं लास्ट पे बताऊंगा क्यों अपना बच्चा बिजनेस को नहीं बनाना। दोस्तों ये आती है ग्रोथ स्टेज की बात कर रहे हैं हम। ग्रोथ स्टेज में बिजनेस को एक बच्चे की तरह पालना है हमने, जैसे बच्चे की केयर की जाती है, बच्चे को देखा जाता है, बच्चे का डे बाय डे ग्रोथ हो रही है तो हम पूरी नजर रखते हैं उस पर। तो इस स्टेज पे दोस्तों वर्कलोड हमारा बहुत बड़ा होता है, हमें बहुत केयर करने की जरूरत होती है कि बिजनेस के जितने एलिमेंट्स हैं सबका मजबूती से पकड़ रखनी है, चाहे वो मार्केटिंग सेल्स हो, चाहे वो ब्रांडिंग हो,
प्रोसेस हो, अकाउंट फाइनेंसिंग हो, रिसर्च डेवलपमेंट हो, नए नए इनोवेशन हो, सब पे हमने पूरा टेक केयर करना है। कहीं थोड़ा भी हुआ, और सबसे स्पेसिफिकली कैश फ्लो पे मेंटेन करना, इस पे ध्यान देना इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप टर्नओवर तो बढ़ाते जा रहे हैं और कैश वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो आपका निगेटिव जा रहा है, तो दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। कहीं ना कहीं हम बीच में लैग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे हम सिस्टम सपोर्ट ऑटोमेशन को बहुत बढ़ावा देते हैं, ऑटोमेट बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों थी स्टेज नंबर 2, जो जवानी की स्टेज है। ये बड़ी रिस्की स्टेज होती है दोस्तों, नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ अभी। स्टेज नंबर 2 जो स्टेज थी, जवानी वाली स्टेज थी। ये जवानी वाली स्टेज में बहुत तरह के स्विंग्स आते हैं, बहुत तरह के मन ललचाता है, बट हमने अपने बिजनेस को जब ऊपर उठाना है तो पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट होकर करना है, क्योंकि ये एज बड़ी खतरनाक है। अब आती है दोस्तों शेक ऑफ एज। अब आप मिडल एज में आ चुके हो, 25 साल से 35 साल वाली शेक ऑफ स्टेज जिसे बोलते हैं। अब आपकी जवानी वाले दिन थोड़े ढल गए हैं, अब आप थोड़ा थोड़ा जवानी वाले दिनों से मिडल एज में आना शुरू हुए हो, जिम्मेदारी वाली स्टेज आ जाती है। जब जिम्मेदारी वाली स्टेज आ जाती है, शेक ऑफ, यहाँ पे आप हिलने लग गए हो, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होगा, आपका रिस्क कैपेसिटी, रिस्क एपेटाइट बहुत डाउन होता है इस एज में जाके। यंग एज में तो रिस्क एपेटाइट बंदा कितना भी ले लेता है, बट इस एज में थोड़ा सा रिस्क हिलता है। अब इसमें दोस्तों स्टेज में ना चुनौतियों का बहुत सामना करना पड़ता है शेक ऑफ स्टेज में। कॉम्पिटिटर, क्योंकि आपके साथ कॉम्पिटिटर बिल्कुल स्टेज 2 में, ग्रोथ स्टेज में आप बराबर आ गए थे। आपने कॉम्पिटिटर के साथ उसके प्रोडक्ट के वही रेट, वही क्वालिटी, वही मेंटेन करना शुरू कर दिया। वो सेल आप भी जबरदस्त कर रहे हो, वो भी सेल जबरदस्त कर रहा है। अब आता है कॉम्पिटिटर का प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि वो आपके बिजनेस को देख के कॉपी करके रेट में भी, क्वालिटी में भी, कस्टमर में भी, वो भी उसी हिसाब से चल रहा है। तो ये स्टेज बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी संभल के चलने वाली होती है, क्योंकि जब एक बंदा ग्रोथ पकड़ जाता है ना, तो उसको फिर उसी ग्रोथ को बनाए रखना ये बड़ा मुश्किल है। ये आपने सारा शेयर मार्केट में भी देखा होगा, ऊपर जाता है ग्राफ तो फिर ग्राफ बनाए रखना बड़ा मुश्किल है, वो धीरे धीरे डाउन आता है फिर ऊपर जाता है। इकलाग बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। शेक ऑफ स्टेज का मतलब है जब आपका ग्राफ जे कर्व ले गया तो उसे बनाए रखना बड़ी तेजी से, वही ग्राफ आगे बढ़ता जाए। इस स्टेज पे हमें बहुत इनोवेशन करने की जरूरत होती है कि प्रोडक्ट कहाँ मार खा रहा है, इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है, और कस्टमर कहाँ से लाया जा सकता है। कस्टमर रिटेंशन पे फोकस किया जाता है। आपने कस्टमर ग्रोथ स्टेज में बना बहुत लिए, आपके पास 1 करोड़ कस्टमर हो गया, बट आपने जो कस्टमर पहले बनाया है उसको रिटेन करना, कहीं वो कूद के दूसरे कंपटीटर के पास ना चला जाए। यानी कि नए क्लाइंट पे तो हमने ध्यान देना ही देना है, उस पर तो हमने खर्च करना ही करना है, बट जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, कस्टमर को रिटेन करना बहुत पावरफुल आपके सामने चैलेंज होता है शेक ऑफ स्टेज में। अपने कस्टमर को इतना खुश करके रखना पड़ता है यहाँ पे कि कस्टमर आए और हमसे चीज और डबल लेके जाए, तभी आप ये शेक ऑफ स्टेज को मेंटेन कर पाओगे दोस्तों। इसमें एक भी आपका गलत फैसला कोई इनोवेशन को लेके, या प्रोडक्ट चलाने और प्रोडक्ट मना करने को लेके, या किसी भी तरह आपके बिजनेस बिजनेस को खतरे में डाल सकता है दोस्तों। शेक ऑफ स्टेज पे ना बिजनेस हिल रहा होता है, होता क्या है, पल्स ऊपर जा रही है फिर नीचे आएगी, ऊपर जा रही है नीचे, नीचे जब आती है ना दोस्तों, इसमें ग्रोथ की कमी धीरे हो जाती है। ग्रोथ स्टेज और शेप ऑफ ग्रोथ में यही फर्क है, शेप ऑफ स्टेज में यही थोड़ा सा फर्क है कि ग्रोथ स्टेज बिल्कुल जे कर्व जा रहा होता है, शेक ऑफ स्टेज को धक्का लगाना पड़ता है जाने के लिए। बस ये है, जा ऊपर ही रहा होता है इसमें भी। आप यदि ग्रोथ देखेंगे, यदि आप इसको देखेंगे ग्राफ को, मैं लास्ट पे भी अच्छी तरह से इसको समझाऊंगा कैसे कैसे है, तो आप इसमें बनाए रखना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अब इसमें कैश और प्रॉफिट का क्या होता है, शेक ऑफ स्टेज की बात कर रहा हूं। जैसे हमारी पहली स्टेज थी स्टार्टअप स्टेज, उसमें कैश प्रॉफिट कुछ नहीं आ रहा होता, बस किसी तरह ब्रेक इवन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ स्टेज जब सेकेंड स्टेज पे आए थे, प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा था, कैश फ्लो बहुत अच्छा आ रहा था, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर रहे थे और एक्सपेंड कर रहे थे। अब शेक ऑफ स्टेज में कैश का क्या होता है, या तो कैश फ्लो आपका
इक्वल आ चुका होता है कि एक स्टेज है, जितना आ रहा है उतना ही उतना रह रहा है, या वो हल्का हल्का कैश फ्लो निगेटिव होना शुरू हो जाता है। रीजन उसका क्या है दोस्तों? क्योंकि सेल आपकी जो है अब उसी स्पीड से नहीं बढ़ रही, और कंपटीशन की वजह से आपको रेट भी डाउन करना पड़ रहा है अपना। जब रेट डाउन होता है तो नेचुरली है आपका कैश फ्लो भी डाउन आएगा, प्रॉफिट भी डाउन आएगा। प्रॉफिट पे अब इस स्टेज में आप इनोवेशन पे भी बहुत खर्च कर रहे होते कि ताकि एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर सके, एक मार्केट और लॉन्च कर सके, एक कस्टमर बेस अलग से बनाया जा सके। इस समय मार्केटिंग के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, आपके इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं, R&D पे बहुत आप पैसा खर्च करते हैं। तो इस समय आपकी ग्रोथ तो हो रही होती है बट स्लो हो रही होती है, कैश फ्लो थोड़ा निगेटिव आने के चांस बहुत होते हैं, और प्रॉफिट बिल्कुल यहाँ पे हल्का 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 आप पे दबाव होता है, कम नहीं हो रहा होता, लॉस नहीं हो रहा होता, बट प्रॉफिट पहले से जो ग्रोथ वाले स्टेज पे था उससे प्रॉफिट थोड़ा सा कम आ रहा होता है। जैसे ई कॉमर्स कंपनी है हमारी, फ्लिपकार्ट कंपनी है, अमेजोन वाली, अब कंपटीशन के चक्कर में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। तो दोस्तों वो कंपनियां देखने में लगती हैं बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, बट वो इस समय शेक ऑफ स्टेज पे आ चुकी हैं। शेक ऑफ स्टेज पे आने के बाद अब उन्हें ना अपने आप को सरवाइव करना भारी पड़ रहा है, और वो कभी रेट डाउन करती हैं, कभी सर्विस ज़्यादा देने के चक्कर में कॉस्टिंग उनको पड़ रही है। तो बहुत इस समय ना बिजनेस उनका हिल रहा है। तो ये शेक ऑफ स्टेज से इसमें संभलना दोस्तों बड़ी एक कलाकारी का नाम होता है, बिजनेस का नाम होता है। अब दोस्तों आते हैं हम नंबर 4, मैच्योरिटी पे। अब भाई दोस्तों ये मैच्योरिटी वाली स्टेज को मैं बोलूंगा ये है मिडल एज, यानी कि आपके लगभग लगभग आप मैच्योरिटी एज में आ चुके हो। इस एज को कहते हैं 50 साल से लेके आगे वाली एज। मतलब 50 साल से 60 साल लगा लो, 50 साल से 60 साल वाली उम्र है मैच्योरिटी की उम्र। ये स्टेज दोस्तों ऐसी है, सॉरी, 35 साल से लेके 50 साल की एज है, क्योंकि अभी हमने शेक ऑफ एज देखी। शेक ऑफ एज 35 साल से 50 साल, 25 साल से 35 साल की उम्र थी। अब 35 साल से आई 50 साल। जैसे ह्यूमन बीइंग की 35 ईयर से 50 ईयर की एज है, हम उस एज में इस समय जा रहे हैं। इस एज में दोस्तों क्या होता है कि बिजनेस ने मार्केट में अपनी जगह बना ली है, वो तो हो चुका है, कंपटीशन भी बड़ा जबरदस्त हो रहा है। बट ये है कि अब जे कर्व ना अब यहाँ पे आके एक स्टेगनेट हो गई, यानी कि रुक गया है बिजनेस। अब यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, बट अब हमें चैलेंज क्या आ रहा है कि उसको वहां पे रोकना, ताकि नीचे ना भागे, क्योंकि बिजनेस अब नीचे भागेगा। एक मैच्योरिटी लेवल हो गया, कस्टमर जितने थे आपके कस्टमर पूरे हो गए, उन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया, मार्केट खरीद भी रही है, पर मार्केट की एक कस्टमर की भी लिमिट है। आप उससे ज्यादा रेट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ना बिजनेस आपका इस स्टेज पे बढ़ता है ना रुक रहा होता है। अब प्रॉब्लम आती है कि करें क्या। अब इस बेस में कस्टमर सर्विस तो आपका बेस हो गया बहुत बड़ा, कस्टमर आपने फैला दिया बहुत ज़्यादा, मार्केट में पोजीशन आपकी स्टेबल हो गई, ग्रोथ नहीं हो रही बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है आपका, कंसिस्टेंट सेल हो रही है आपकी, बिजनेस एफिशिएंसी पर ध्यान देता है। अब आगे दोस्तों क्या है कि मैच्योरिटी स्टेज में आपको इस स्टेज को पकड़ के रखना और बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। आप जैसे ये देखिए, कोका कोला कितना बड़ा ब्रांड है। कोका कोला ब्रांड बहुत बड़ा होने के बावजूद अब उसका कस्टमर बेस ने एक स्टेगनेंट हो गया, रुक गया है, उतना जितना है वो उसको पसंद कर रहा है। अब नया कस्टमर लाए कहाँ से? अब उसकी सेल क्या है, एक मजबूत पोजीशन, बट सेल कंसिस्टेंट रहती है, यानी कि बढ़ नहीं रही, कम नहीं हो रही, वो ठीक है, बढ़ भी नहीं रही, क्योंकि एक एक लेवल होता है मैच्योरिटी, कितनी बढ़ेगी? क्योंकि जितने पर्सन होंगे, जितने यूजर होंगे, जितने कस्टमर होंगे, उतनी तो बढ़ेगी। ये होती है मैच्योरिटी स्टेज, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो उस लेवल पे आ गया है कि लोग बहुत ले रहे हैं आपका प्रोडक्ट, बट जो कस्टमर लेने वाले थे वो ले चुके, अब नया कस्टमर कहाँ से पैदा करें? तो यहाँ प्रॉफिट आती है। इस स्टेज में दोस्तों क्या होता है, कैश फ्लो तो पॉजिटिव हो रहा होता है, क्योंकि आपकी बढ़ाने के लिए आप खर्च कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि बढ़ेगा कहाँ से, कस्टमर बेस तो है नहीं। बट प्रॉफिट इसमें मैच्योरिटी लेवल में प्रॉफिट, क्योंकि आपको बनाते हुए बड़ा टाइम हो गया है, गुडविल आपकी बहुत अच्छी है, आप उस पर प्रॉफिट भी कमा रहे हो, तो हाई प्रॉफिट होता है, क्योंकि खर्चे आपके इस स्टेज पे बहुत कुछ रुक चुके होते हैं या कम हो चुके होते हैं। तो हाई प्रॉफिट, कैश फ्लो पॉजिटिव,
ये एक बहुत अच्छी बिजनेस की स्टेज होती है। अब इसमें क्या है कि बिजनेस बिल्कुल नेचुरली एक स्टक हो गया है यहाँ पे जाके। अब क्या है, कॉस्ट धीरे धीरे करके इंक्रीज होनी शुरू होंगी। इस स्टेज से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट बहुत पड़ेगी। अब आपको क्या है कि अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनको डील करना होता है। मार्केट जो है सैचुरेशन पॉइंट पे है, कैश फ्लो स्टैग्नेंट हो गया है, रूटीन लाइफ हो गई है, प्रॉफिट घट रहा है। अब इस स्टेज पे क्या करें? प्रॉफिट घट रहा है का मतलब है कि जिस हिसाब से टर्नओवर रुकी है तो नेचुरली प्रॉफिट का परसेंट घटता है। आप यदि इस चीज को देखेंगे, आपके प्रोडक्ट में तो प्रॉफिट हो रहा है, बट क्योंकि टर्नओवर 1% रुक गई है, वहां पे रुक चुकी है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट देखेंगे तो वो नेचुरली पिछले साल से इस बार कम हुआ है। तो अब फ्रेंड्स ये था मैच्योरिटी की चौथी स्टेज। अब आते हैं पांचवी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है दोस्तों। ये आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापे की उम्र होती है 50 साल से आगे वाली। 50 साल तक तो आप यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल पे आ गए थे। मैच्योरिटी स्टेज 50 तक, 35 से 50 मैच्योरिटी आ गई। अब दोस्तों एज आती है 50 से आगे की, यानी कि ढलती हुई। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, बचपन जवानी, बचपन जवानी वाला आपने पीरियड निकाल दिया। अब आ गया बुढ़ापे वाला। ये आता है डिक्लाइनिंग, यानी कि आपका जो पीक था, आपकी जो ग्रोथ थी, अब ग्रोथ आप उसको पकड़ के नहीं चल पा रहे हो। अब आपके सामने क्या है कि ऑप्शन है। डेक्लाइन स्टेज वो होती है दोस्तों जब आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी कम आने लग जाती है, होने लग जाती है। कुछ क्वालिटी की वजह से, कुछ कस्टमर पसंद नहीं कर रहा, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, मार्केट के ट्रेंड चेंज हो गए हैं। अब आप पिछड़ना शुरू हो रहे हो, अब आप पकड़ नहीं पा रहे हो काम को। इसमें क्या होगा, एक तो आपका सेल कम होगी, रेवेन्यू कम होगा, मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की रेलेवेंसी आप खोने लग जाते हो, कस्टमर बेस जो आपका बना हुआ था वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ भागना शुरू हो रहा है, दूसरे कंपटीटर जिसने नया प्रोडक्ट या नई आर&डी करके ले आया उधर भागना शुरू हो रहा है। इस वजह से आपकी जो कॉस्ट बंधी हुई है, कॉस्ट क्योंकि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने में लग जाओगे, कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, प्लस आपके खर्चे जो बंधे हुए हैं, सेल उतनी हो नहीं पा रही, प्रॉफिट उतना बन नहीं पा रहा, तो लागतें बढ़ती जाती हैं। इसमें आपकी इस स्टेज पे प्रॉफिट कम होता जाता है। अब इसमें क्या है दोस्तों, कैश फ्लो नेचुरल है क्योंकि यहाँ पे आपके आकी सेल तो उतनी हो नहीं रही, यानी कि अप द लाइन जो है, टॉप द लाइन सेल उतनी हो नहीं रही, और मिडल जो है वो खर्चे बंधे हुए हैं, बॉटम द लाइन प्रॉफिट कम होता चला जा रहा है। इस वजह से आपकी कैश फ्लो निगेटिव होगा क्योंकि आपके खर्चे आर&डी टेक्नोलॉजी वगैरह में बहुत आप कर रहे हो, बट आप अपने प्रोडक्ट को किसी तरह नई टेक्नोलॉजी में यदि नहीं लाए तो आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट हो जाएगा, ऑब्सलीट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जैसे नोकिया थी, नोकिया कंपनी ने क्या किया, बहुत उसकी टर्नओवर आई, वो एक समय पे किंग थी मार्केट की, बट टेक्नोलॉजी में उसने मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझा। वो अपनी ईगो लेकर बढ़ते रहे, हम चेंज नहीं करेंगे, हमारा प्रोडक्ट तो मार्केट में किंग है। वो एकदम ऐसी आंधी आई मार्केट में नए प्रोडक्ट्स की, नई टेक्नोलॉजी की, कि नोकिया को बहा के ले गई। तो दोस्तों बिजनेस में एक चीज ध्यान रखना, मैं हर किसी को बताता हूं, बिजनेस का और ईगो का ये दुश्मनी है दोस्तों। दोनों का एक बहुत ज्यादा मार देने वाली एक दूसरे को दुश्मनी। यदि बिजनेस में आपने ईगो से प्यार कर लिया, कहीं आप एरोगेंट हो गए, कहीं आपने ईगो दिखाई अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी सेल को लेके, या अपनी बिहेवियर को लेके, तो आप मार्केट से बाहर होते टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। आपका एटीट्यूड होना अच्छी बात है, यदि आपने ईगो पाल ली कि हम यहाँ के किंग हैं, हमारी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है, और आपने दुनिया के ट्रेंड को ना समझ के उनको पकड़ा नहीं, तो मार्केट से बाहर होते टाइम नहीं लगता। कस्टमर राजा होता है, भगवान होता है, और भगवान का आपको पता है जब मन करता है तो यूं आपको उठाएगा और यूं करके गंदे नाले में फेंक देगा। तो हमने डेक्लाइनिंग स्टेज जो है दोस्तों, इसमें बहुत डिसीजन लेने की जरूरत होती है।
बहुत मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, बहुत सीखने की ज़रूरत होती है। कंसल्टेंट को गुरु बना लेना चाहिए इस समय पे, बिल्कुल खोल के रख दो, ये पोजीशन है बिजनेस की, नहीं बढ़ रहा, आप बताओ कैसे करेंगे? एक्सपर्ट्स की एडवाइस लो, टॉप लेवल जो आपकी मार्केट के जो बहुत तगड़े एक्सपर्ट हैं उनके पास जाओ, उनको फीस दो, उनसे सीखो, जो आपके धुरंधर इस मार्केट के राजा बैठे हुए हैं उनके पास जाओ कि हम इस स्टेज पे अब क्या करें, आगे नहीं बढ़ रहा। और सबसे बड़ी भूमिका एक्सपर्ट और कंसल्टेंट निभाते हैं दोस्तों इस स्टेज में। आपके पास करना क्या है, अब करें क्या, हम तो आ गए डिक्लाइनिंग स्टेज पे, अब करें क्या दोस्तों? ये स्टेज ये है, अब आपको बताऊं मैं ये स्टेज आपको, आप ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ है बिजनेस लाइफ साइकिल का, आप स्टार्टअप से होते हुए लॉन्च में आए, स्टार्टअप का मतलब आपने प्लान बनाया, लॉन्च में आए, लॉन्च से फिर ग्रोथ में आ गए, ग्रोथ से आपने शेक ऑफ में आए, शेक ऑफ से मैच्योरिटी में आ गए। ये मैच्योरिटी आपको प्रॉफिट बना के देती है, मैच्योरिटी आप यहाँ पे आ गए थे। अब पास्ट मैच्योरिटी क्या होना है? पोस्ट मैच्योरिटी में दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, ये ध्यान से समझ लो। पोस्ट मैच्योरिटी को डिक्लाइनिंग स्टेज भी बोलते हैं या पोस्ट मैच्योरिटी बोलते हैं, मैच्योरिटी के बाद का जो स्टेज है। अब इसमें दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 है कि आप या तो जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने दो, पकड़ के रखो बस, इससे कम ना हो, ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं है, इससे कम ना हो, यहाँ तो कम से कम चलता रहे। बट ये कुछ साल बाद ये फिर आपका डेक्लाइन में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपके पास और चीज़ें नहीं होंगी, टेक्नोलॉजी नई नहीं होगी, आपने बदला नहीं, तो ये नीचे जाने के बहुत चांस है, ऊपर तो जा ही नहीं सकता थोड़े टाइम यदि आपने इसको नहीं पकड़ा। नंबर पहला है एक्सपेंशन करो, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों इस समय आपके पास। ये ऑप्शन है कि आप अपने बिजनेस को टाइम की डिमांड के हिसाब, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, टेक्नोलॉजी की डिमांड के हिसाब से चेंज कर लो, इनोवेशन करो, कोई नया, कोई या तो नया प्रोडक्ट लेके आ जाओ, या कोई अपने प्रोडक्ट में या मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर दो जिससे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। कोई ऐसी आइटम कस्टमर की है, कस्टमर की डिमांड है जो वो बहुत चाहते हैं, मार्केट में नहीं है, वो लेके आ जाओ। या कोई कस्टमर के पास कोई और कॉम्पिटिटर उनकी डिमांड तो पूरी कर रहा है, बट वो एक बीच में ऐसी प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व करके दे दो। तो आप कस्टमर को कोई ऐसी चीज दो जो पहले नहीं है, उसमें आप एक्सपेंशन कर दो, नया प्रोडक्ट लेके आ जाओ। अब ये है कि किसी और के साथ मर्जर करके बैठ जाओ मार्केट में, अपनी एक्सपेंड, अपना कस्टमर बेस बढ़ा दो। हार्वेस्ट करना है इस समय दोस्तों, इस समय ना आपको अपने बिजनेस को खाद पानी सब देने की जरूरत है, सूख गई जमीन नीचे से। अब इस समय आपका रीबर्थ होगा, रीबर्थ के टाइम आपको बहुत ध्यान देना है, उसमें आपको कंसल्टेंट की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ज्यादा दिमाग बिजनेसमैन नहीं लगा पाता, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाता, कई लोग कहते हैं बिजनेसमैन ज्यादा दिमाग लगा देता है, इस वजह से नहीं ग्रोथ कर पाता। अब दोनों प्रोसेस क्या है, बट मैं यही कहूंगा कि अपने दिमाग तो लगाए ही लगाए। इस इंडस्ट्री के डिक्लाइन स्टेज वाले जो टॉप लेवल के कंसल्टेंट है उनके पास चले जाओ, वो आपको पकड़ के हैंड होल्डिंग करके निकाल के बाहर कर देगा, या तो आपका कहीं ना कहीं मर्जर करवा देगा, या कहीं एक्सपेंशन में, प्रोडक्ट में इनोवेशन को बताएगा, मार्केट में रिसर्च करनी बताएगा। आप वो करो, नहीं तो मार्केट के स्टेबल रहते रहते खत्म हो जाओगे दोस्तों। एक पहला था स्टेबल करो, नंबर 2 था एक्सपेंशन करो, नंबर 3 जो बचता है, ये वो स्टेज है दोस्तों जब आप हाथ पैर छोड़ देते हो, कहते जी अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं जी धंधे को, इस वाले धंधे को नमस्कार करूंगा, अब मैं इससे ज्यादा जोर नहीं लगा सकता, ना मैं एक्सपेंड कर पा रहा हूं, ना मैं इनोवेट कर पा रहा हूं, अब ना मुझसे ये संभल रहा है, डे बाई डे डाउन आ रहा है, और मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए, ओडी फुल हो गई, सीसी फुल हो गई, लोन चढ़ते जा रहे हैं, इस समय पे मुझे इसको संभालना बहुत मुश्किल है। यदि मैं 2-4 महीने 4 महीने सरवाइव कर भी गया तो फिर ये मेरी कब्र खोद देगा ये बिजनेस। तो आपको उस समय पर डिसीजन लेना है सेल ऑफ का। आप बिजनेस को देकर, बेचकर निकल जाओ। किस तरह से सेल ऑफ होती है, किस तरह दिए जाते हैं, या कैसे इसको बाहर होना है, ये आपको कंसल्टेंट आपके बता देंगे।
आप उस हिसाब से इस चीज़ को कर लो। इसे बोलते हैं एग्जिट करना बिजनेस को। आप बिजनेस को एग्जिट कर दो, बिजनेस को क्विट कर दो, छोड़ दो। तो यहाँ पर आप डिक्लाइन इस यहाँ पर एक ऑप्शन और लिया जा सकता है दोस्तों। आप क्या करो, अपने नई जनरेशन को बिजनेस दे दो, आप हट जाओ बीच में से। आप कहो जी मैं कर चुका, अब आपके बच्चे जो न्यू जनरेशन है वो नई इनोवेशन यदि ला सकती है तो उनके लिए वो बिजनेस अब बिल्कुल स्टार्टअप वाली स्टेज का है। अब उस बिजनेस को उन्होंने खड़ा करना है, उनके लिए फिर दोबारा से ये बिजनेस साइकिल शुरू हो जाएगा और गारंटेड वो कर देंगे कुछ ना कुछ। आप उन पे भरोसा रखो। यदि आपके बच्चे दोस्तों आज की डेट में आपके बिजनेस में आने को इंटरेस्टेड हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हो। ये मैं बार बार बताता हूं, क्योंकि आज की डेट में बिजनेसमैन्स के बच्चे, दुकानदारों के बच्चे, लालाओं के बच्चे पापा के बिजनेस में, घर के बिजनेस में नहीं आ रहे हैं दोस्तों। रीजन क्या है? रीजन उसका ये है कि बिजनेसमैन इतना ज्यादा दुखी अपने आप को रखता है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में रख के रखता है, इतना ज्यादा 16-16 घंटे काम करेगा, हर समय पैसे की परेशानी रहेगी, ना घर वालों का कोई शौक पूरा हो रहा है, 24 घंटे बिजी 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 बिजी। रीजन क्या है? उसने अपने बिजनेस को सिस्टम में नहीं लगाया हुआ, सिस्टम सेटअप नहीं करे हुए, बिजनेस को ऑटोमेशन पे नहीं डाला हुआ, ऑटोमेट नहीं किया हुआ, उसकी टीम हर समय दुखी करती है, उसको प्रॉपर टीम मेंटेन करनी नहीं आ रही, टीम काम नहीं करती, उल्टा उसको टीम का काम करना पड़ता है। कैसे? सुबह वो जाता है 10 बजे, टीम को बोलता है ये काम करने हैं, 10 कामों की लिस्ट बना के जो भी उसका रेस्पेक्टिव बंदा है उसे दे देते हैं, और वो रेस्पेक्टिव बंदा सुबह 10 बजे से लगा हुआ है, 2 बजे आके कहता है सर ये मुझे तो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझाओ। वो फिर 2 बजे बैठ जाता है, उस बंदे के साथ 1 घंटा अपना लगा देता है, फिर उसे बता देता अब तू कर ले। 4 बजे फिर वो बंदा ही टेबल पे आ जाता है, सर नहीं हो रहा मेरे से, तो आप देखो। फिर मैं अपने हाथ में ले लेता हूं, फिर मैं शाम 6-7 बजे तक वो काम कर देता हूं। अब आप बताओ, आप एम्प्लाई से काम करवा रहे हो या एम्प्लाई का काम कर रहे हो? आप तो एम्प्लाई की नौकरी कर रहे हो। तो ये सारी ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग, स्टाफ की रिक्रूटमेंट, स्टाफ को रिटेंशन, ये बड़ी सीखने वाली चीजें होती हैं दोस्तों। यदि हमने एम्प्लाई ऐसे रखे हुए गधे, यदि हमने एम्प्लाई रख लिए सस्ते वाले कि चने के भाव में हमें एम्प्लाई मिले, तो दोस्तों वो चने वाले काम ही करेगा, बंदर तो फिर जैसे काम करेगा वैसे ही करेगा दोस्तों। आपको अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों, यदि आपसे इंटेलिजेंट एम्प्लाई रख देते हो ना, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बट आज की डेट में बिजनेसमैन तो बहुत डरता है एम्प्लाई से। अरे मैंने इसे सिखा दिया, अरे मेरे से ज्यादा आ गया तो मुझे ही पढ़ाएगा, कल मुझे ही धंधा सिखाने लग जाएगा। भाई साहब वही बंदा आपका धंधा बना के देगा। अपने बिजनेस में एक ऐसे बंदे खड़े करो, अपने बिजनेस में ना आर्मी बना दो, आर्मी कटप्पा बनाओ, कटप्पा। यानी कि वो सारे काम खुद कर लिया करे और आपका गुलाम बन के रहे जिंदगी भर। अब वो आपको बाहुबली वाला कटप्पा ध्यान आ रहा होगा कि उसने मार दिया था भाई। आप यदि 5-6 कटप्पा अपने ऑफिस में बनाओगे ना, कोई मारने की हिम्मत नहीं, एक जने पे आप डिपेंड हो जाओगे तो फिर जाओगे। तो टीम बनानी, टीम को रिटेन करना, टीम को ट्रेन करना, टीम का जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना, ये सारी एक कला है दोस्तों। इस स्टेज पे आके ना आपको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है, इस स्टेज पे आके आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कोर्स करने पड़ते हैं। बिजनेसमैन को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा अपडेट रहना चाहिए, हमेशा मार्केट के ट्रेंड से चलना चाहिए, हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसे पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमने आज बिजनेस की 5 स्टेजेस के बारे में बात करी। अब मैं आपको एक ग्रो ये बताता हूं, आप ये इस ग्राफ को बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। ये मोटी वाली ब्लैक वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये है सेल वाली। आप देखो नीचे से लॉन्च वाली स्टेज, जो पहला कॉलम बना हुआ है ये लॉन्च वाला है, थोड़ी सी टर्नओवर होनी शुरू हुई। अब आप आगे देखिए सेकंड वाला ग्रोथ, ग्रोथ वाला कॉलम देखिए, इसमें टर्नओवर वाला कहां चला गया ऊपर, बड़ी स्पीडली जे कर्व बना और टॉप पे पहुंच गया। अब क्या है शेक आउट वाले में क्या है, ग्रोथ हो तो रही है पर जिस हिसाब से ग्रोथ वाले में हुई थी
उसमें टर्नओवर नहीं बढ़ रही है, अब आपको धक्का लगाना पड़ रहा है। अब ऊपर मैच्योरिटी पे पहुंच गया, मैच्योरिटी में आप देखो टर्नओवर रोकना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, वो नीचे भाग रही है, नीचे भाग रही है, वहां मैच्योरिटी पे रोक नहीं पा रहे हैं। अब मैच्योरिटी के लास्ट वाला कॉलम देखो, उसमें टर्नओवर नीचे आनी शुरू हो गई। अब लास्ट वाला कॉलम आ गया, शुरू होने लगी। ऐसे ही आप कैश और प्रॉफिट का देखिए, कैश और प्रॉफिट लॉन्च वाले पीरियड में निगेटिव में है, प्रॉफिट भी निगेटिव है, कैश भी निगेटिव है। ग्रोथ वाले पीरियड में प्रॉफिट आना शुरू हुआ, ग्रोथ आनी शुरू हुई। आप शेक आउट वाले में देखो, यहां बड़ी समझने वाली चीज है। शेक आउट में प्रॉफिट कम हो गया, कैश बढ़ना शुरू हो गया। ये जो पोजीशन होती है दोस्तों, ये अलार्मिंग पोजीशन होती है कि बिजनेस आपके हाथ से निकल रहा है। ये जो कैश और प्रॉफिट का जो क्रॉस हो रहा है शेक आउट पोजीशन में, ये अलार्मिंग साइन होता है बिजनेस में। इसी को समझने की जरूरत होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, डेक्लाइन वाला कॉलम, डेक्लाइन वाले कॉलम में आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप या तो इसको रीबर्थ करो, यानी कि आप एक्सपेंशन करो, कोई इनोवेशन करो, आप एक मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आ जाओ, या आप एक मार्केट में नया प्रोडक्ट ले आओ, या मार्केट को नई कर दो, प्रोडक्ट वही रहने दो, मार्केट अलग चले जाओ। आप एक स्टेट से, दो स्टेट से, तीन स्टेट से, पांच स्टेट, कंट्री वाइज अलग 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 बढ़ाना शुरू कर दो। यानी कि आपको कुछ ना कुछ इनोवेट करना है, तो मार्केट चेंज कर दो या प्रोडक्ट चेंज कर दो। प्रोडक्ट चेंज करोगे, कुछ भी कर सकते हो, मतलब बढ़ाओ उसको, एक्सपेंड करो, या फिर उसके एग्जिट करने वाला ऑप्शन है। एग्जिट के बिना मैं तो वही देता हूं कि अपनी नई जनरेशन को बोलो कि भाई साहब आप बिजनेस में आ जाओ। वैसे आपकी नई जनरेशन बात मानेगी नहीं, उसको क्या पसंद है, उसको कॉरपोरेट पसंद है, नौकरी करनी, बंगलौर चला जाएगा, महाराष्ट्र चला जाएगा, विदेश चला जाएगा, पर आपके धंधे में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर नहीं लेना चाहता। ये उसे लगता है यार इतना बिजनेस में प्रेशर होता है, क्योंकि हम बिजनेसमैन ने बिजनेस को ना हवा बना दिया। हवा होता नहीं है। यदि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में 2 घंटे से ज्यादा डेली लगा रहा है ना, वो बिजनेसमैन है ही नहीं। इवन मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि हफ्ते में 6 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए आपके बिजनेस के लिए। यदि आप इससे ज्यादा टाइम लगा रहे हो, आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप रामू काका हो। आप छिद्दा सिंह हो। छिद्दा सिंह क्या होता है? छिद्दा सिंह 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करता है। जितना काम करता है उसको पैसे आ जाते हैं। यानी कि हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, हम एम्प्लॉइज के लिए काम कर रहे हैं। यार बिजनेसमैन नहीं हो तो बिजनेसमैन का काम है दिमाग लगाना। घर बैठो या जहां भी बैठे काम होने, ऑफिस बैठना जरूरी नहीं होता। आप बिजनेस को सिस्टम में लाओ। सिस्टम नहीं है बिजनेस में, सिस्टम में लाओ, ऑटोमेट पे लाओ। यदि आपने ये सारी चीज़ें देखनी है तो आप हमारे YouTube सारे चेक कर सकते हो। हमारे कोचिंग कंसल्टिंग वाले प्रोग्राम आप ले सकते हो। बहुत चीज़ें हैं। आप हमारे जब सोशल मीडिया के चैनल्स पे जाएंगे आपको सब पता लगता रहेगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है नॉलेज देना। मैं अपनी चीज़ें इसमें कुछ भी वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बार बार अलार्मिंग साइन बनाता हूँ कि बिजनेसमैन संभल जाओ। बिजनेस को आने वाले टाइम में बहुत हाई लेवल पे लेके जाना है तो स्टडी शुरू कर दो, अपडेट रहना शुरू कर दो, लर्निंग शुरू कर दो, कोर्स लेने शुरू कर दो। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये होती हैं बिजनेस की लाइफ साइकिल्स। बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह बिजनेस भी काम करता है। आज आप लोगों ने सोचा होगा यार ये तो नई चीज सी सीखने को मिली, हमने तो कभी इस नजर से देखा ही नहीं बिजनेस को। दोस्तों देखना शुरू करो, सीखना शुरू करो। बिजनेस यूट्यूब आप देखते हो तो वो ये वाला छोड़ के जो सीखने वाली वीडियो है वो देखनी शुरू करो। और जो आपको लगता है मार्केट में अच्छे कंसल्टेंट हैं उनकी यूट्यूब देखना देखना शुरू करो। जो आपको लगता है दिल से सिखाता है उनकी देखना शुरू करो। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप अपनी बिजनेस में आप आज चेक करना कि यदि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो कहाँ पे है, जवानी वाली स्टेज में है, बचपन वाली में है, या बुढ़ापे वाली में पहुंच चुका है। बुढ़ापे वाली में पहुंच चुका है तो उसका इलाज कर दो, रिपेयर करो, नहीं तो खत्म हो जाएगा बिजनेस। बचपन वाली में है तो उसे खड़ा करके ग्रोथ में लाओ। कब तक बचपन में रहोगे दोस्तों? यहां बचपन से कोई बिजनेस के सालों का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि उसे 50 साल हो गए। बट यदि वो इस लेवल पे नहीं आया तो वो बचपन में ही चल रहा है। यदि वो वहीं सरवाइव कर रहा है, वहीं छोटा मोटा धंधा कर रहा है, तो वो बचपन में ही है। उसे लाके ग्रोथ में खड़ा करो, उसे उड़ाओ, रॉकेट बनाओ। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तो मैं लास्ट पे वही कहता हूँ, सुखी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो। और अपने बिजनेस में इतने ज़्यादा व्यस्त रहो कि नोट कमाते रहो, प्रॉफिट कमाते रहो। लक्ष्मी माता जी आपके ऊपर पूरी
शॉवर बरसाएं, ब्लेसिंग बरसाएं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको लगा हो कि बहुत अच्छा मटेरियल था, आप बहुत कुछ सीखने को मिला, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल जो आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि जो नई नई वीडियो आपके पास आती रहें। और दोस्तों किसी भी तरह की कोचिंग कंसल्टिंग की नॉलेज पता करना हो हमारे कोर्सेज के बारे में, या हमारी जो प्रोग्राम होते रहते हैं, वेबिनार होते हैं, तो हमारे चैनल्स पे जाके हमारे फ़ोन पे आप डायल करके पता कर सकते हैं, या इसी वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो आपको ज़रूर इसका रेस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मस्त रहो, व्यस्त रहो, कमाते रहो। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।